के मानसून सत्र का सोमवार का छठा दिन था और आज भी विपक्ष संसद में भारी रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर बात करने से पहले बीजेपी के चिन्ह लोटस को घेरते हुए कहा, मैंने एक रिसर्च की तो पाया कि चक्रव्यूह का दूसरा मतलब भी लोटस होता है। 21वीं सदी में दूसरा चक्रव्यूह भी बना है, उसका आकार भी लोटस जैसा है। उसे पीएम अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच 6 लोग हैं, बिल्कुल सेंटर में। जैसे महाभारत के समय 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजय डोभाल, अंबानी, अडानी, चक्रव्यूह जो भारत को घेरे हुए है। मोदी के चक्रव्यूह ने कई समस्याएं देश के सामने पैदा कर दी हैं। पहला, फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा, जांच एजेंसी का दुरुपयोग, तीसरा, पेपर लीक, चौथा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खड़ी कर दी गई। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने सबसे पहले सेना के जवानों को अपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में एक पैसा उनकी पेंशन के लिए नहीं है। बजट में आपने 1 रुपया नहीं दिया तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। छात्रों की बात करते हुए राहुल ने कहा कि देश में 10 साल में 70 पेपर लीक हुए, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा। वित्त मंत्री बैठी है, युवाओं के लिए क्या किया? बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की, शायद ये मजाक है। आपने कहा हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में काम मिलेगा, लेकिन 99% युवाओं के लिए नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि किसानों को आपने बॉर्डर पर रोक दिया, वो मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने देते। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आज वो संसद में नहीं आए और मैं भविष्य की भी बता दे रहा हूँ, जब भी मैं संसद में बोलूँगा मोदी संसद में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी है। दरअसल धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और अब ईडी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया है, इसमें दखल की कोई जरूरत नहीं लगती। न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि सोरेन धन शोधन के दोषी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था। ASG ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 50 के बयानों की पूरी तरह से अवहेलना की है, तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उन्हें अवहेलना करने के लिए वैध कारण दिए गए। जब ASG ने आगे बहस करनी चाहिए तो जस्टिस गवई ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आगे कुछ भी नहीं देखना चाहते, अगर हम आगे कुछ भी देखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश ने बहुत ही तर्कसंगत फैसला दिया है। जब ASG ने दावा किया कि ईडी के मामले की पुष्टि करने वाले दस्तावेज मौजूद हैं, तो जस्टिस गवई ने कहा कि इसके विपरीत ये साफ निष्कर्ष है कि भानु प्रताप से जब्त सभी अभिलेखों में आवेदक यानी सोरेन को फंसाने वाला कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने ईडी की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि पार्टी ही जीतती है। अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव यूपी का हारे हैं। और इतना ही नहीं, जब इस बैठक में जैसे ही सीएम योगी आए तो दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग से निकल गए, जिसने एक बार फिर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। बता दें कि सोमवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां मौर्य ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जिताती है। इसके साथ ही सोमवार सुबह यूपी का मानसून सत्र शुरू होने से पहले भी मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन ही होता है और वही रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के ये तीखे तेवर दिखा रहे हैं कि आप भले ही मेरी शिकायत हाईकमान से कर दो, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूं, जो सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती दे रहा है।
आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक में सीएम योगी ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की शिकायत की थी। योगी का आरोप था कि दोनों डिप्टी सीएम हमेशा बैठक से नदारद रहते हैं और न ही यूपी में सरकार चलाने में मदद करते हैं। बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य ने बगावती सुर अपनाए हुए हैं।